है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर पूरा देश विचलित है। पूरे देश में अब गुस्सा है। पूरे देश में अब ये चीज जो है, पूरे देश को अब बदला चाहिए कि आखिर ऐसा जिसने भी किया है उसको बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर थे, भागलपुर में उन्होंने कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे लोगों को जिस चीज की कल्पना भी नहीं की थी, वैसा कर देंगे। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे पास लगातार फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लोगों की हालत जो है गंभीर है। जिन्होंने अपने अपनों को खोया है उनकी हालत गंभीर है। फिलहाल सरकार जो है बिल्कुल तैयारी में लगी है। नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, भागलपुर पहुंचे, इस चीज को लेकर ऐलान कर दिया कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। सरकार जांच कर रही है। फिलहाल हमने आपको बताया कि पाकिस्तान से 5 चीजें जो है वो ले ली गई है। इमीडिएट एक्शन, कल ही फैसला आया। और आज जब नरेंद्र मोदी, फिलहाल कानपुर भी जाना था, कानपुर का दौरा रद्द हुआ नरेंद्र मोदी का, भागलपुर पहुंचे और भागलपुर पहुंचने के साथ नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर बातचीत की। देखिए, नीतीश कुमार ने भी भाषण दिया। नीतीश कुमार ने भी कहा कि पहलगाम में हम आपके साथ खड़े हैं, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नीतीश कुमार ने फिर से वही बातें दोहराई कि 2 बार गलती कर दिए थे, अब गलती नहीं करेंगे। 2 बार जो है हमसे गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, कहने पे ही सबके उधर उधर चले गए थे। और नीतीश कुमार ने इशारा भी कर दिया कि किसके कहने पर नीतीश कुमार इधर उधर चले गए थे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इस चीज का इशारा किया और फिर क्या, फिर उससे पहले ललन सिंह ने भी भाषण दिया। और ललन सिंह के भाषण के समय आपने देखा कि नीतीश कुमार जो है वो देख रहे थे उनको। और जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तो ललन सिंह नरेंद्र मोदी की कुर्सी के बगल में आके बैठ गए जहां नीतीश कुमार बैठे थे। इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई होगी ये तो ललन सिंह ही जानते हैं, नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। देखिए, फिलहाल महागठबंधन की भी मीटिंग पटना में, भागलपुर में एनडीए का कार्यक्रम, तो पटना में महागठबंधन की बड़ी मीटिंग रखी गई थी। लेकिन महागठबंधन की मीटिंग में आज बहुत कुछ हुआ। 12:30 बजे मुकेश सहनी पहुंच गए। तेजस्वी कब पहुंचे? तो बहुत लेट। कृष्ण नल्लावरू भी पहले पहुंच गए, इसके साथ ही राजेश राम भी बहुत पहले पहुंच गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिर कांग्रेस को औकात दिखा दी, बहुत लेट पहुंचे। पहले राजद कार्यालय गए, वहां पे पंचायती दिवस पर जो है भाषण दिया, लोगों से मुलाकात की और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। करीब 1 घंटे 1.5 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग के बाद तेजस्वी बाहर निकले और कह दिया, सीएम फेस पर कह दिया कि आप लोग को पिछली बैठक में अनाउंसमेंट हो गई थी, जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है, समझदार है समझ जाएंगे और जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेंगे। यानी कि कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी को बनाया गया है तो तेजस्वी ही सीएम होंगे, आज खुद उन्होंने कह दिया ये बात। इसके साथ ही बिहार चुनाव में आप देखिए कि अब हलचल बढ़ने वाली है। धीरे धीरे जो है सभी चीजों पे ऐलान हो रहा है। नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, इसलिए नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण था। वहीं अगर बात करें तो आप देखिए मुकेश सहनी भी महागठबंधन की मीटिंग में पहुंचे थे, सभी चीजों पे बात हो गई। इधर कृष्ण नल्लावरू आज तेजस्वी के बगल में बैठे नहीं दिखाई दिए, पिछली बार तो दिखाई दिए थे, लेकिन सहनी तेजस्वी यादव के बगल में ही थे। बगल में ही सहनी और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे और इस तरफ जो थे राजेश राम बैठे हुए थे। यानी मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। और कहा जा रहा था कि ये जो मीटिंग है ये सीटों को ही लेकर मीटिंग है, ये जो मीटिंग रखी गई है ये स्पेशली सीट के लिए रखी गई है, बताया भी गया था। लेकिन अब सीटों को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई होगी इस पर तो अभी तक कोई ऐलान नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में सीटों को लेकर भी ऐलान हो जाएगा। कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को तेजस्वी यादव, कितनी सीटें देंगे, सवाल खड़े होते हैं। 70 तो देंगे नहीं, क्योंकि 70 सीटें तो पिछली बार मिली कांग्रेस को, कहां कुछ कांग्रेस ने किया। मात्र जो है 17 सीटें, माफ करिएगा 19 सीटें कांग्रेस ले आई।
तो इस बार तो मुकेश सहनी भी है। सीटों का बंटवारा होगा उस पर बताएंगे। अगर पशुपति पारस आते हैं तब तो खेला हो सकता है, पशुपति पारस आते हैं तब और सीटें कम हो जाएगी। अगर तेजस्वी ने सोचा मुकेश सहनी को 20 सीट देंगे तो पारस आएंगे तो और कम हो जाएगी। इधर एनडीए का बड़ा कार्यक्रम था। नीतीश कुमार ने फिर से कह दिया कि 2 बार गलती कर दिए हैं, अब गलती नहीं करेंगे, अब आप लोग के साथ ही रहेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और मंच पर यह भी बोल दिया कि किसने गड़बड़ी जो है कराई, किसने जो है गड़बड़ी कराई। और ये भी बोला मंच पर उन्होंने कि फिर इन लोग कहे तो हमको लगा कि गड़बड़ी हो रही है तो हम वापस आ गए। नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार का फिर से ये वीडियो वायरल हो गया, हाथ जोड़ने वाला, कि जो इन्होंने बिहार के लिए किया। यानी कि अब तो कंफर्म है कि नीतीश कुमार बीजेपी के ही हैं। भले बीजेपी चुनाव के समय अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दे, भले नीतीश कुमार के चेहरा पर भुनाए नीतीश कुमार को और एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दे। हालांकि नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार हैं, ऐसा तो बिहार में मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इसके साथ अगर बात करें बिहार की, तो आप देखिए ये महागठबंधन की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक आपको याद दिलाएं 15 तारीख को दिल्ली में, दूसरी बैठक 17 तारीख को राजद कार्यालय में, तीसरी बैठक 24 अप्रैल यानी कि आज कांग्रेस मुख्यालय में। आराम से तेजस्वी जाते हैं, 1-2 घंटे लेट कांग्रेस वाले इंतजार करते हैं, जाते हैं तेजस्वी, मीटिंग शुरू होती है। और उसके बाद आप गौर करिए, ना ही राजेश राम कुछ बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही कृष्ण अल्लावरू। तेजस्वी ने आज सबकी बोलती बंद कर दी। पिछली मीटिंग में तेजस्वी यादव बोले थे, कृष्ण अल्लावरू बोले थे, मुकेश सहनी, राजेश राम, लेकिन आज किसी की बोलती नहीं निकली। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे महागठबंधन की तरफ से। आज इस चीज पर तेजस्वी ने ऐलान कर दिया, कह दिया कि इस समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अगर आप समझदार हैं तो इशारा समझिए, और बेवकूफ हैं तो बेवकूफ ही रहिए। इधर अब चुनाव आ रहा है तो तैयारियां तो तेज हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, सीट बंटवारे होंगे, चिराग पासवान ने टेंशन बढ़ा दी है। क्या चिराग पासवान फिर से खेल रिपीट करेंगे? और अगर फिर से खेल रिपीट करेंगे तो इस बार तो बीजेपी का साथ मिला हुआ है चिराग पासवान को, नीतीश के साथ कहीं फिर से खेला ना कर दे चिराग पासवान। जब से चिराग ने कहा है कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, मेरे पापा केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन मुझे बिहार आना है, मेरा मन बिहार में लगता है। कैसे काम चलेगा? नीतीश कुमार फिर से उनका खेल बिगाड़ेंगे। पिछली बार नीतीश कुमार 115 सीटों पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार की पार्टी, और जीत के कितनी आई? 43 सीटें, सिर्फ 43 सीटें। क्या इस बार भी चिराग पासवान अगर ऐसा कुछ करते हैं तब तो नीतीश कुमार के लिए मुसीबत है। हालांकि नीतीश कुमार भाप लेते हैं मुसीबत आने से पहले ही और पाला बदल लेते हैं, लेकिन पाला बदले नीतीश गठबंधन तो आरजेडी या बीजेपी के साथ होते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, गठबंधन कोई भी रहे। अब आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठेगा, लेकिन एक बार पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से कसम खाई, बिहार की धरती से ये कह डाला कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा, चुन चुन के रिवेंज लिया जाएगा। एक जो है पूरा देश इसको लेकर विचलित है। और पीसी जब महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर भी सवाल उठाया कि कहां थी केंद्र सरकार, कहां थी सरकार? जब 2000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे तो सुरक्षा कर्मी कहां थे? लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि जब टूरिस्ट का जमावड़ा था, पर्यटकों का जमावड़ा था, तो आखिर सुरक्षा कर्मी कहां थे? पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? सवाल तो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी इस चीज को लेकर जो है ठान लिया है कि सजा तो मिलना है, सजा तो देना है। अब आने वाले दिनों में इस पर भी जो है और सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में तो सरगर्मी बढ़ी हुई है, बिहार में चुनाव है, चुनाव में आप देखिए इधर मीटिंग हो रही है, उधर इतना पहले चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, इधर मीटिंग पर चर्चा, एनडीए की महा मीटिंग, माफ करिएगा महागठबंधन की मेगा मीटिंग, उधर आप देखिए तो एनडीए का
प्रचार प्रसार। नरेंद्र मोदी आए, चुनावी बिगुल फूंक के चले गए। अभी तो अब कुछ दिन में धीरे धीरे सबका दौरा होगा, क्योंकि बिहार चुनाव है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिहार, दिल्ली अभी झांकी है, इसके बाद बिहार बाकी है। अब धीरे धीरे आने वाले चुनाव में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। आज की खबर हमने आपको बताई, कल क्या कुछ होगा आपको रूबरू करवाएंगे। इस लाइव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।